हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो गाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस सेट के क्वेश्चन पेपर, जिसमें से हम 2 सेट पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आज है तीसरा सेट और इसके भी हम लोग 50 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, 51 से 100 तक इस सेट में लगाएंगे। तो गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जॉब की अपडेट्स और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यदि फायर को 69185 और स्नो को इतना लिखा जाए तो रेन को क्या लिखा जाएगा। तो गाइस देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा लॉजिक होता है कि देखिए एफ और आई और आर और ई, इनकी एबीसीडी में कौन कौन से स्थान पर ये होते हैं, बस उनको लिख दिया गया है डायरेक्ट। इसी तरह से ये हुआ है। तो देख लिए हम लोग डायरेक्ट रेन के पास चलते हैं। तो चलिए रेन रेन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो गाइस देखिए आर कौन से नंबर पे आता है, देखिए 18, फिर ए कौन से नंबर पे आता है 1, फिर आई 9 और एन 14। तो देखिए क्या हो गया 181914। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही है। आंसर है ऑप्शन सी है, सही है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो गाइस ये पेपर है 2016 का, तो उस टाइम के हिसाब से करंट अफेयर हुआ। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर था सी, रोजर फेडरर। और अगर अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके अब इसका आंसर थोड़ा सा बदल गया होगा, क्योंकि किसी और ने भी खिताब कुछ ना कुछ जीते होंगे 3-4 साल में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबरों का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों अनुपातों में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। तो गाइस देखिए ये क्या बोल रहा है कि क्या है, दो अंकों का अनुपात 7:12 है। ओके, और फिर ये बोल रहा है कि अगर दोनों में 7 जोड़ दिया जाता है तो देखिए अगर हम 7, देखिए संख्या क्या हो जाएगी पहले 7x, ओके, बटे 12x, क्योंकि अनुपात क्या है 7 और 12। ठीक है, इन दोनों में 7 जोड़ देते हैं। और फिर ये आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका अनुपात हो जाता है 7:11। तो 7/12 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए अब कुछ नहीं बचा है इस क्वेश्चन में। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। जितना आप इसको सिंपल कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और यहाँ से आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आपको बस जोड़ घटाओ और गुणा भाग थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए ये आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा 11x+11 बराबर 12+7। ठीक है, तो अब वहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो x की वैल्यू निकल आएगी 28। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। मेन चीज़ है लॉजिक समझना। लॉजिक तो आप समझ ही गए होंगे। हमने सिर्फ वही किया जो क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, 7 जोड़ दिया है और बराबर कर दिया है 7:11 के। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए एक से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी ट्रिक होती है। जब पहला अनुपात दिया गया होता है तो देखिए उसको ऊपर लिख लीजिए, 1:2 दिया है, 1 और 2 को लिख लीजिए। और फिर अगला अनुपात क्या हो जाएगा 3:5, तो उनको उसको नीचे लिख लीजिए। अब आपको करना क्या है कि देखिए इसके बीच का अंतर क्या होता है 2। फिर आपको इसको इसको गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए इधर क्या आ जाएगा 5, इधर क्या आ जाएगा 6। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है, बस काम हो गया, जो कि आपको रखना होता है इसके नीचे। ठीक है, और फिर देखिए क्वेश्चन बोला कि 7 वर्ष बाद बस उतने से कर देना होता है गुणा। तो आपको क्या निकल आता है, वर्तमान आयु निकल आती है। देखिए 14 वर्ष आ गई। ठीक है, 1 अनुपात का मतलब 14 वर्ष आ गया। तो देखिए अब क्या है 1:2 अनुपात है। तो देखिए अगर 1 अनुपात बराबर 14 है तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 28। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 14 और 28 साल आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एकदम भिन्न को चुने। देखिए क्वीन, स्पेड, स्क्वायर, डायमंड। तो गाइस जो लोग भी ताश खेलते हैं उनको ये पता होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो गाइस देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 165, देखिए कितना परसेंट है, ये रहा डी ब्लॉक। ठीक है, और ये कितने परसेंट के बराबर, देखिए 15% लोग हैं ये। तो ठीक है, अगर अब साफ साफ पता चल गया अगर 165 बराबर 15% है
ठीक है, तो आपको बस 100% याद करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप 165 लिखेंगे और ये कितने के बराबर है, ये 15% के बराबर है। ठीक है, इसको 100% कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो कुल लाभ या फिर हानि क्या होगा। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो वैसे भी मैच नहीं हो रहे हैं। और देखिए नीचे लिखा गया है, तो आरआरबी ने इस क्वेश्चन के लिए सबको नंबर दिए थे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या फ़ायदा। तो चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी क्यू के बेटे का भाई है तो पी क्यू से क्या संबंध है। तो गाइस देखिए, यह है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि पी, चलिए पी कोई है, क्यू के बेटे, तो चलिए क्यू बना लेते हैं, क्यू का बेटा, ओके, के बेटे का भाई, तो इसके बेटा, क्यू के बेटे का भाई, मतलब कि इसका भाई हो गया। ठीक है, तो पी क्यू से किस तरह से संबंधित है। तो गाइस देखिए, ये अगर इस व्यक्ति को क्या बोलेगा, क्योंकि ये इसके भाई के पापा का पापा है, तो देखिए उसी तरह से हो गया, क्या हो गया, ये या तो दादा हो जाएगा या फिर ये पोता हो जाएगा, क्योंकि वो सेकंड पीढ़ी में चला गया ऊपर, है ना, पापा के पापा हो गए या फिर मम्मी के पापा हो गए। ठीक है, तो दादा मतलब कि पोता या फिर नाती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। देखिए अभी तक बुर्ज खलीफा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बुर्ज खलीफा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर का। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है, उनके निष्कर्ष के अनुसार देखना क्या निष्कर्ष निकलता है उनके कथन के अनुसार। तो देखिए पहला कथन दिया हुआ है यहाँ पर, कोई शिक्षिका गायन नहीं करती है। ओके, ठीक है, कोई शिक्षिका गायन नहीं करती है, तो देखिए जो पहला आप सर्कल बनाएंगे वो शिक्षकों का हो गया, और दूसरा बनाएंगे गायन, कोई गायन नहीं करती है, तो ये दूसरे से मैच नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। और फिर ये बोला कि कुछ शिक्षिकाएं नृत्य करती हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ शिक्षिकाएं, ये शिक्षिकाएं हो गया, ये गायन का हो गया, तो कुछ शिक्षिकाएं नृत्य करती हैं, तो नृत्य में थोड़ी सी शिक्षिकाएं आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए नृत्य, ये निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी लिखा है कि कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब फिर क्वेश्चन देखिए, दूसरा निष्कर्ष है कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके भी ऑप्शन गलत थे दोस्तों, कितने आरआरबी गलत क्वेश्चन छाप देता है पेपर में। चलिए अब ये देखते हैं 61। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो गाइस देखिए, खंभे की लंबाई दी गई है यहाँ पर मीटर में। ठीक है, और रेलगाड़ी की स्पीड क्या दे रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो पहले हम लोग इसको मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो मीटर में बदलने के लिए इसको 5/18 से हम लोग गुणा कर देंगे। ओके, तो कुछ आएगा, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको ऐसे रहने देते हैं। बाद में जो इसकी जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या आपको क्या करना है, उसको 180 से भाग देना है, बस आपको समय का पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए इसको ऐसे ही दे देते हैं, 180 से पहले ही भाग देते हैं, क्योंकि आपको क्या फार्मूला पता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो उसी तरह हो जाता है कि समय निकालने के लिए क्या हो जाता है, चाल बटे दूरी। ओके, तो चलिए अब ये हो गया, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4.05 सेकंड आ जाएगा, ये आ गया आपका समय आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया, ये समय बराबर, और ये क्या था, इसके थी चाल बटे, और ये क्या था, कितनी दूरी थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशक के लिए ऑस्कर जीता है। तो गाइस सत्यजीत राय। अब देखिए तब से अब तक किसी और ने भी जीता होगा, तो करंट अफेयर ढंग से पढ़ के जाइएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो देखिए बहुलक का मतलब होता है कि जो भी इन नंबरों में सबसे ज़्यादा बार आया है, तो ये बता रहा है कि 52 आया है। ठीक है, तो देखते हैं 52 कितनी बार आया है, 1 2, बस 2 ही बार आया है। तो देखिए और भी नंबर हैं, जैसे 56 है, वो भी 2 बार आया है। तो अगर 52 को बहुलक बनाना है तो 2 से ज़्यादा बार आना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 52 ही होगा। तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखनी है हमको जिसमें से 3 घटा दे तब भी 52 बच जाए, तो क्या हो जाएगा वो
बस 52 में मतलब 3 जोड़ देना है बस। क्या हो गया? 55 हो गया। बी ऑप्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर प्लस वाई बराबर जेड, वाई बराबर गुणा जेड बराबर माइनस, तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, जैसे ये वैल्यू दी है तो बस आपको वही लिख देना है इसमें। ये क्या दिया है, गुणा बराबर क्या दिया है प्लस, आपको बस उसी तरह से लिखते रहना, ऊपर जो वैल्यू दी है उसमें ये वैल्यू रख देनी है बस, और कुछ नहीं करना। आप इसको इसको फिर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये देखिए क्या आ गया, 11 - 2 बराबर 11 - 9 बराबर 2। अब देखिए इसका सॉल्व किया, इसका भी देखिए आंसर कुछ ऐसे ही रेलवे ने इसमें भी कुछ कर दिया है बवाल। ये देखिए इसके भी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि सरल करें, तो इसको चलिए सरल करते हैं हम लोग, मिलकर सरल करेंगे। तो पहले इसको 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 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8×3 = 24, 25/3। फिर चलिए अब अगला देखते हैं, और 5×20 21/5। ठीक है, इसी तरह से इसको, और 4×5 21/4। अब देखिए यहाँ पर है कि भाग का निशान, इसको करेंगे गुणा, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं, 25/3 गुणे 21/5 गुणे 4/21। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखिए 21 21 कट गया, बस अब कुछ नहीं करना है इसको, बस आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते रहेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आखिरी में आएगा 100/15। तो देखिए ऑप्शन में पूछा है और भी भाग करके देना पड़ेगा, तो इसको जब भाग करेंगे तो आपका 6 सही 2/3। तो किस में 6 सही, डी ऑप्शन में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था, तो गाइस देखिए किसने, लियोनार्डो दा विंसी ने। ऑप्शन बी सही है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि x प्रतिशत बराबर 15% बराबर 1/2%, तो x ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है, जो भी पहले लिखा होता है, जैसे x लिखा है उसको बटे 100 लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसको बराबर कर दीजिए, फिर 15% है तो उसको बटे में 100 कर लीजिए, फिर अगली संख्या लिखिए तो उसको बराबर कर लीजिए। कितना है, 1/2/100। बस कुछ नहीं करना होता इसमें आपको। इसको आप सब सॉल्व करेंगे, सिंपल सी इक्वेशन बन गई, आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा डी 8 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आपका सही आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन नहीं करना आता है कुछ तो कमेंट करिए, हम अच्छे से इसको पढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, तो गैस कौन थे, सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बस समझेंगे, और ये सब बस ऐसे ही देख के चलेंगे। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, तो गैस किसके होते हैं, सब जानते हैं, सहस्त्रपाद के होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्राणी होता है। ठीक है, मकड़ी से भी ज़्यादा पैर होते हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस को ये लिखेंगे और इसको ये लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इक्वेशन दी है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो एक काम करिए, इसको बस दिया हुआ है इसको चेंज कर लेते हैं। तो 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा, चेंज करने के बाद प्लस को क्या लिखेंगे, भाग दिया हुआ है, तो गुणा, 6 के बाद माइनस को गुणा लिखेंगे। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 8/6 गुणे 3, 3 × 3 3×2 = 6, 2 × 2 2×2 = 4। ऑप्शन बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लीमर क्या है, तो गाइस लीमर क्या है, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। मेडागास्कर क्या है, एक जगह है। ठीक है, वहाँ पे जानवर पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न चिन्ह, इसके स्थान पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए। तो गाइस देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है इस पे, बस यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, इसमें आप एक बारी बारी करके ये चिन्ह रखिए, तो जिसकी वैल्यू 27 आ जाएगी वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रखने पर आएगा, इसमें रखने पर आएगा ये बी ऑप्शन रखने पर सही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करके देखिएगा, नहीं होता है तो कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन 73। तो देखिए 3,480 रुपये की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो मतलब कि 20% का लाभ कमा लेता है, तो ये 3,420 इसमें क्या है, एक तो 100% जो खरीदा था वो, और ये 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब ये 120 है। तो अब इसका बस 100% निकाल लेना है बस, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं एक बार, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ऑप्शन है, बी आया, ऑप्शन आया है 2,900 रुपये। ठीक है, लगा लेना, बस गुणा और भाग करना था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्निल की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, तो गाइस 1989 में किया गया था बर्निल की दीवार को ध्वस्त।
ये क्वेश्चन है हिस्ट्री का, तो ये आ सकता है, पढ़ के जाइएगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो गाइस कौन सी बनती है? ज्वालामुखी के विस्फोट से भूकंप आ जाता है, ठीक है। चंद्रग्रहण और तूफान और टिड्डी के हमले, इनसे तो आज तक कभी भूकंप नहीं आया, तो इनसे आप चिंता मत करिए, इनको छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सीढ़ी पर इमारत के सहारे खड़ी है। तो गाइस देखिए, एक सीढ़ी इमारत के सहारे खड़ी है, ये इमारत हो गई, ये हमने सीढ़ी लगा दी, ठीक है। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है, देखिए ये दिया है 6 मीटर, ठीक है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, मतलब यहाँ तक ये 14 मीटर दिया है। तो आप इसको देखिए क्या लिखा, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो इसको क्या करते हैं, अंडर रूट करके ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन आप इसको सॉल्व मत करिए, क्यों? क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एसएससी के जो है ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था, ऑप्शन मैच नहीं करते हैं, तो इसको भी आप छोड़ देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्कूल, प्रिंसिपल और कोर्ट। देखिए स्कूल में सबसे बड़ा कौन होता है? प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वही सारे निर्णय लेते हैं, और कोर्ट में न्यायाधीश साहब लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए यूक्लिड को बोला जाता है ज्यामिति का जनक। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बल्लेबाज अगले ओवर में भी स्ट्राइक पर बने रहकर एक ओवर में अधिकतम कितना स्कोर कर सकता है? इसमें नो बॉल, वाइड या ओवरथ्रो शामिल नहीं है। तो गाइस ये क्वेश्चन उनके लिए है जो ज़्यादा क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कमेंट में करिए कैसे आया, ठीक है। इसका आंसर है सी। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो गैस कितनी होती है? 65 वर्ष होती है, जो कि उच्चतम न्यायालय, जो कि कहाँ होता है, हाई कोर्ट को बोलते हैं। तो उसमें जो भी न्यायाधीश काम करते हैं उनकी रिटायर कब होते हैं? वो 65 वर्ष की उम्र में होते हैं, ठीक है। देखिए भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो गाइस कौन? डॉक्टर नसीम जैदी। उस समय के थे, अब नहीं रहे, अब बदल गए हैं। जानने के लिए हमारी डेली करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये 82 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी जीवा की का माप 10 सेंटीमीटर और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर है। तो गाइस जीवा मतलब सबसे बड़ी जीवा मतलब व्यास, ठीक है। अगर व्यास है, देखिए ये है, अगर ये व्यास 10 मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? आधी होगी, 5 मीटर। तो देखिए ऑप्शन बी सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में, देखें तालिका में कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे बस, कि देखिए गायन इतने लोग करते हैं तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू करके लिख देंगे, ठीक है। और फिर बोल देगा नृत्य इतने करते हैं तो उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब वो बोल देगा कि इसमें कितने का अंतर है तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ जोड़ना और घटाना होता है, ओके। इसमें आपको कुछ नहीं लेना देना, केवल जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करते जाएंगे। और देखिए महिला प्रतिभागियों की संख्या कुल कितनी है? तो दी होगी पुरुषों की इतनी है, महिला की इतनी है, टोटल इतनी है, तो आप घटा देंगे तो निकल आएगी। टोटल में से पुरुषों की निकाल देंगे तो महिला की निकल आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन काम का है। अ, ये 86। यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं और जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। तो गाइस क्या आपको क्या पैक करना है, सॉरी क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, पैक नहीं करना। एचसीएफ फाइंड कर लेंगे तो पैक हो जाएगा खुद ही, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करना है आपको, ठीक है। किसका एचसीएफ? 120 का, 144 का और 204 का। अब इसका जो भी एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा? 12 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि एचसीएफ, ठीक है। तो बस 12 में उसका आप पैक कर सकते हैं। प्रत्येक ढेर के चावल को बैग में सटीक संख्या में पैक किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब प्रत्येक बैग में 12-12 किलो चावल आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो चलिए इसको भी अच्छे से लगाते हैं। अगर 50 आदमी हैं, वो 20 दिनों तक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया उनका टोटल काम। और 18 आदमी द्वारा इसी काम को, तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसको 18 से भाग करेंगे। कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं तो इसको ऐसे ही रखते हैं और इसको 18 से भाग कर देते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ तो करना नहीं था, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी, आप इसको जो गुणा भाग करेंगे तो इसकी 55 सही, 5/9 वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन डी। ओके चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले रेलगाड़ी की चाल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? चाल बराबर कितना? तो दूरी बटे समय। तो क्या दूरी दी है
लंबाई और ये समय दिया है ये, तो इसकी चाल यहाँ से निकल जाएगी। आपको बस सिंपल सा वही फार्मूला है और निकल जाएगी ऐसे ही। अब देखिए, अब ये आपको क्या करना है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, तो जो भी रेलगाड़ी की लंबाई है वो, और जितना भी प्लेटफॉर्म की लंबाई है एक्स मान लेते हैं वो, ठीक है। और बाकी जो रेलगाड़ी की चाल है कितनी है, 250/8, तो 250/8 इसको ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज़। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने से पहले देखिए ये लिया है 20, ये एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, ये टोटल समय हो गया ये। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 375। ऑप्शन ए सही है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो गाइस, सॉरी, पूर्ण वर्ग है, तो गाइस पूर्ण वर्ग वही होगी जिसका पूरी पूरी तरह से वर्ग बनाया जा सके, मतलब कि जो दो सम संख्याओं के बाद जब दशमलव आए, ठीक है। तो इसमें केवल इसी में है, यही हो सकती है। ये हो सकती थी अगर इसके बाद एक और संख्या होती, मतलब सम संख्या हो जाती। तो ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी व 38 ये खेलते हैं। देखिए इसमें भी वैसे कुछ क्वेश्चन पहले जैसा ही है। इसमें बस आपको दिया रहेगा कि इतने विद्यार्थी ये खेलते हैं, उतने विद्यार्थी वो खेलते हैं, इतने विद्यार्थी दोनों चीज़ खेलते हैं। तो बस आपको जोड़ना है कि कितने विद्यार्थी क्या खेलते हैं, कितने विद्यार्थी क्या खेलते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, कौन क्या खेलता है कौन क्या नहीं खेलता है। बस आज बाद में पूछ लेगा कितने खेलते हैं, तो उनको ऐड करके लिख दीजिए। अब देखते हैं 93वां क्वेश्चन है। अब 93 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 93 क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि DQFS HU। तो गाइस अगला पद क्या होगा, ठीक है, अगला पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको इस तरह से समझिए। देखिए डी कौन से स्थान पर है, चौथे, ठीक है। तो एफ कौन से स्थान पर है, एफ है छठे। एच कौन से स्थान पर है, 8। तो अगला देखिए दो दो का अंतर आ रहा है, तो अगला यहाँ पर जो भी होगा वो 10वें स्थान पर होगा, 10वें। 10वें स्थान पर क्या होता है, जे होता है। अब देखिए जे है 2 बार दिया हुआ है, तो आपको अगला करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखिए क्यू कौन से स्थान पर है, 17वें पे। फिर एस कौन से स्थान पर है, 19वें पे, ठीक है। यू कौन से स्थान में, 21वें में। अब दो दो का अंतर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 23वें स्थान पर जो भी होगा वो आ जाएगा। तो क्या है, डब्ल्यू होता है 23वें स्थान पर। क्या हो गया, ऑप्शन ए जे डब्ल्यू, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, उसके भाई के पिता मेरे दादा नानी के इकलौते पुत्र हैं। महिला उस व्यक्ति से क्या रिश्ता रखती है, तो गाइस वो बताती है कि उसके उसके भाई के पिता, मतलब कि महिला बताती है, हाँ, व्यक्ति का परिचय कराते हुए कि उसके भाई के पिता, ये हो गया भाई, उसके पिता उसके उसके दादा के नाना के इकलौते पुत्र हैं, दादा या फिर नाना के इकलौते पुत्र हैं। तो अगर वो इस लड़की के भी दादा हैं और वो भी इसके इकलौते पुत्र के बता रही है, और इनका कोई इकलौता पुत्र नहीं है इसके दादा का, तो ये भी इसकी लड़की हुई, तभी तो इसके दादा या नाना हुए। क्योंकि अगर दूसरा होता तो मान सकते थे कि इनकी लड़की है, ठीक है, लेकिन एक इकलौती है, तो ये लड़की भी इनकी है, ये लड़का भी इनका है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, भाई बहन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है। 2πr, तो क्या दिया है, 22 पहले से दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 7/2। आर की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, रख देंगे। तो आर की वैल्यू यहाँ पर निकल आई। तो अब क्या करना है, अब क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, πr², ठीक है। तो अब देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और आर क्या है, 7/2। तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, 7/2 भैया, एक बार फिर से 7/2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया, 38.5। गुणा भाग कर लीजिए, बस हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर से इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए ये बोल रहा है कि 8%, 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कि मतलब कोई हमने लोन लिया, मान लीजिए 100 रुपये का लिया, वो 200 हो गया, कब, कितने दिन में, 8 वर्ष में हो गया। तो चलिए 8 से भाग कर देते हैं, तो क्या वैल्यू आई, 25। तो मतलब कि वो 25% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब बोला कि समान ब्याज दर पर इसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब ये बोल रहा है कि कितना, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 5 गुना होने में मतलब
कितना? तो ब्याज की दर तो यही रहेगी, 25% लिखा है समान ब्याज दर से। तो ठीक है, तो क्या था, 400/25 तो बराबर कितने दिन में? 16 वर्ष में ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन सी 16 वर्ष, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो गाइस, भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 98, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? तो गाइस, प्रकाश संश्लेषण है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को घटा देती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 99वां क्वेश्चन। तो गाइस, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो गाइस, कितने साल पुरानी मानी जाती हैं ये? 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। ऑप्शन सी यहाँ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। तो देखिए, 1+2 = 5 और 3+4 = 25, तो 5+6 बराबर क्या होगा? तो देखिए, 1+2 बराबर तो 3 होता है, 5 तो होता नहीं है। तो इसमें वो लगाया लॉजिक कि 1 a की पावर 2 प्लस p की पावर 2 तो कितना हो गया? ये देखिए यहाँ पे 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये ऐड होके 5 आ गया। इसी तरह यहाँ पे किया गया है, इसकी पावर भी 2 करेगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 9 और 4 की पावर 16, 25 हो गया। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 25 आ जाएगा प्लस 36 आ जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। तो चलिए गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने से पहले ये वीडियो जरूर देख कर जाएं। क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। और गाइस, आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर और भी सॉल्व किए जाएंगे। तो और अगर आपको करंट अफेयर देखनी है तो करंट अफेयर भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और गाइस, बने रहिए एमसीक्यू स्टडी पॉइंट पर। थैंक यू।